हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अंशुरुत क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में भी डाइस टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हमारा, इस लेवल से हम पढ़ेंगे। हमारा जो डाइस होता है वो क्यूब के शेप में होता है। डाइस हमारा क्यूब की शेप में होता है, क्यूब की शेप में होता है। डाइस में 6 सतह होती हैं, 3 इसमें दिखाई देती हैं, 3 छुपी हुई होती हैं। हम पूरा डाइस बना लेते हैं जिसमें 6 की 6 सतह दिखाई दें हमें। अगर हम सतह की बात करें कि डाइस में सतह कितनी होती हैं, कोने कितने होते हैं और किनारे कितने होते हैं। ठीक है, सरफेस, कॉर्नर, एजिस। अगर हम सतह की बात करें तो 6 सतह होती हैं डाइस में, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ये हम पूरा डाइस बना लेते हैं। ये हमने बड़ा वाला डाइस बना लिया, ये खोल लिया इसको। ये भी 1-3 साइड इसकी छिपी हुई थी। अगर हम कोनों की बात करें तो हमारे कोने सतह हमारी 6 होती हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 सतह हो गई। अगर हम कोनों की बात करें तो कोने 8 होते हैं इसमें हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसमें किनारे की बात करें तो किनारे हमारे 12 होते हैं। ठीक है, 1 2 6 किनारे दिखाई दे रहे हैं, 6 12 होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हमारा डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो इसमें विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। तो डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है हमारा साधारण पासा, साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर हम मानक पासे की पहचान करें तो इसकी किन्हीं 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। मानक पासे की किन्हीं 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग, विपरीत सतहों के अंकों का योग के अंकों का योग, अंकों का योग सदैव 7 होता है, सदैव 7 होता है। अगर हम साधारण पासे की बात करें तो इसकी विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। साधारण पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग, इसकी विपरीत सतहों के अंकों का योग, सतहों के अंकों का योग, अंकों का योग 7 नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे? आप क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये कोरा हमारा डाइस हो गया, हमने इसमें कोई संख्या ले ली 4। उसने कहा
कि मानक पासे की किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। ठीक है, एक सिंपल पहचान और बता देता हूं मैं। अगर सिंगल डाइस हो तब उसकी पहचान क्या होगी, इसमें आपस की दो संख्याओं का योग करके देख लो। अगर हमारा दो संख्याओं का योग 7 आता है तो ये हो गया हमारा साधारण पासा। साधारण पासा। अगर दो विपरीत सतहों के मतलब आपस में संख्या जोड़ के देख लो, इनका अगर जोड़ हमारा 7 आता है तो साधारण पासा, अगर नहीं आता तो मानक पासा। अभी हम इन दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं तो जोड़ हमारा योग 7 तो आ नहीं रहा, 5 4 9 होता है, 5 और 1 6 होता है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। उसने कहा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें हमारा 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा, 6 होगा ही। 5 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। मानक पासे में हमेशा 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, अब हम साधारण पासे की बात कर लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन डाइस बना लेते हैं हम। सिंपल पहचान यही है, देख लो कोई संख्या दे रखी है, उन दो संख्याओं को जोड़ के देख लो, अगर उनका योग हमारा 7 होता है, जैसे इसमें 7 हुआ, 7 हो गया तो ये हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब उसने पूछा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत सारी वो संख्या होंगी जो इसमें नहीं दिखाई दे रखी, जो छुपी हैं हमारी। तो क्या क्या होंगी, एक तो इसमें है 2 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, 3 भी है, तो 2 के विपरीत पूछा उसने, तो 2 के विपरीत हमारा 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत भी यही संख्या होंगी सारी, 1 4 6, और 5 के विपरीत भी 1 4 6 होंगी। ऑप्शन में ये दे रखा होगा, जैसे ऑप्शन दे देगा कि 4, ऑप्शन बी दे देगा 3, ऑप्शन सी दे देगा हमारा 2, ऑप्शन डी दे देगा 5। अब कह देगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत हमारा 4 होगा। ठीक है, फिर दोबारा बता देता हूँ, साधारण पासे में और मानक पासे में अंतर बता देता हूँ। इनकी अगर सिंगल डाइस दे रखा हो तो पहचान कैसे करेंगे, तो हमेशा पहचान करने का एक सिंपल तरीका, आपस की दो संख्या जोड़ के देख लो, अगर जोड़ 7 होता है तो साधारण पासा, नहीं होता तो मानक पासा। मानक पासे में हमेशा 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत 3 ही होगा, ये होना ही है। ठीक है, और साधारण पासे में 2 के विपरीत बहुत सारी संख्या होंगी जो यहां पर नहीं दे रखी। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम टाइप की बात कर लेते हैं कि हमारा डाइस कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। हम टाइप की बात करें तो पहला हमारा टाइप आता है, इसमें टाइप 1 लिख लेते हैं। टाइप की बात करें, पहला एक पासा दिया हो, एक पासा दिया हो। दूसरा टाइप है हमारा जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दिए हों, दिए हों। और तीसरा टाइप आता हमारा जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों, जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों, अधिक पासे दिए हों, दिए हों। अभी मैं टाइप की बात कर रहा हूं, इन पर भी क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, चौथा टाइप आता हमारा खुला पासा, खुला पासा। और पांचवा टाइप में हमारा आता है भाषा पर आधारित पासा, भाषा पर आधारित पासा।
तो इसमें हमने सिंगल डाइस तो पढ़ लिया, और जब दो पासे दिए उन क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ये टाइप भी पढ़ लिया हमने। अब हम दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों। जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, दी हों, तब कैसे करेंगे? तो इसमें हम फर्स्ट आता हमारा, जब दो पासे दिए हों और एक संख्या कॉमन हो। जब दो पासे दिए हों और केवल एक संख्या, और केवल एक संख्या कॉमन हो। एक संख्या कॉमन हो, तब कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। कोई हमारे दो पासे ले लेते हैं, ये हमने कोई दो पासे लिए। ठीक है, उसने कहा कि जब दो पासे दिए हों और केवल एक संख्या हमारी कॉमन हो। ठीक है, 6 2 4 2 5 3। पहले हम देखते हैं कि हमारी कौन सी संख्या कॉमन है। तो इसमें हमारी, इसमें भी दो कॉमन है और इसमें भी दो कॉमन है। अब उसने कहा इसमें कि हमारा 3 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा। जब दो पासे दिए हों और एक संख्या कॉमन हो तो हमेशा क्लॉकवाइज करना, कुछ नहीं, क्लॉकवाइज कर लो बस। क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। बहुत सिंपल से समझा रहा हूँ, समझ आ गया होगा आपको सबको। तो घड़ी की दिशा हमारी ऐसी चलेंगे ना, क्लॉकवाइज चलती है। तो पहले हमारा 2 हो गया, 2 से फिर हम 4 पे आए, फिर 6 पे आ गए, फिर यहाँ से 2 से फिर 5 पे चलेंगे, 5 से फिर 3 पे चलेंगे। तो 2 के नीचे 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया। तो इसमें हमें पता चला कि 6 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत 5 होता है। अब 2 के विपरीत 2 तो आएगा नहीं, फिर वो वाली संख्या आएगी जो यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में नहीं दिखाई दे रखी। तो कौन सी नहीं दिखाई दे रही? 1। तो 2 के विपरीत हमारा क्या हुआ? 1 हो गया। उसने पूछा हमसे कि 3 के विपरीत क्या हुआ, तो 3 के विपरीत हमारा 6 होगा, और 6 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, जब दो पासे दिए हों और कहे कि एक संख्या कॉमन हो, तब कैसे करेंगे? तो हमेशा संख्या देख लो कौन सी कॉमन है, हमें पता चल गया 2 कॉमन है दोनों में। फिर क्या करेंगे हम दोनों घड़ी की दिशा में चल लेंगे। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले हम फर्स्ट पासे में चले, 2 4 6, हमने 2 4 6 लिख लिया। फिर हम दूसरे पासे में चले, यहाँ 2 5 3 कर लिया। चलेंगे वहाँ से जहाँ से संख्या कॉमन हो। हमारी यहाँ कॉमन थी तो हम यहाँ से चले, इसमें यहाँ से कॉमन है तो हम यहाँ से चले। ठीक है, तो 2 4 6। अब हम 2 के नीचे 2 तो लिखेंगे नहीं, और 2 के विपरीत क्या होगा? जो यहाँ पर संख्या नहीं है ना, जो नहीं पे दिखाई दे रही, फिर वो संख्या हम यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 के विपरीत वो वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इन पर और क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं दूसरा टाइप और बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सबको समझ आ जाएगा। दूसरा है हमारा, इसमें जब दो पासे दिए हों और 2 अंक समान हो। जब 2 पासे दिए हों और 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, तब कैसे करेंगे? बता देते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका भी। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, ये हमने पासा बनाया। उसने कहा जब 2 पासे दिए हों और 2 अंक समान हो, 2 3 5, 2
4 3। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है हमारा। तो यहाँ भी 2 3 है और हमारा यहाँ भी 2 3 है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, वो पूछ लेगा हमारा 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत वो संख्या होगी जो कॉमन नहीं, तो 5 की जो बची हमारी वो विपरीत ही होगी। तो 5 की विपरीत होगी हमारी 4। ठीक है। कहे वो जब 2 पासे दिए हों और 2 अंक समान हो तब क्या करेंगे हम। तो हम दोनों संख्या देख लेंगे, इसमें भी 2 3 कॉमन है हमारा, इसमें भी 2 3 कॉमन है। तो बचा क्या, जो संख्या बचेंगे वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब वो इसमें कह देगा कि 3 के विपरीत बताओ क्या होगा। अगर वो 3 के विपरीत पूछ ले तो कोई नहीं, इसमें 3 के विपरीत बता देंगे हम क्या होगा, लो वो भी बता देते हैं। तो 3 के विपरीत हमारी वो संख्या होगी जो इन 2 पासों में नहीं दिखाई दे रही। कौन सी नहीं दिखाई दे रही, एक तो हमारा 1 नहीं दिखाई दे रहा और एक 6 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। तो 3 के विपरीत 1 या 6 होगी, और 2 के विपरीत भी ऐसी होगी 1 या 6। ठीक है, समझ आया सबको, आ गया होगा। आगे चलते हैं। और तीसरा और देख लेते हैं इसमें। जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों, जब 2 या 2 से अधिक पासे दे हों तब कैसे करेंगे। तब भी कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी में समझा देता हूँ, सबको एकदम समझ आएगा सबको। बस आप तो समझते रहो और देख लो, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। वैसे आते हैं इससे, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे हर एग्जाम में, और ऐसा नहीं कि हार्ड आता है, बहुत सिंपल आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आते हैं, कोई भी हार्ड नहीं आता। बस आपको समझ आ गया ना तो आप आराम से कर दोगे, बचेगा नहीं कोई सा भी क्वेश्चन। 1 लिख लेते हैं, 4 6 1 5 3 2। तो हम जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हो तब कैसे करते हैं, तो तब मैं बता देता हूँ। पहले हम इन दोनों पासों में करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों पासों में देख लेते हैं हम कि एक संख्या कॉमन है या 2 संख्या कॉमन है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारी 2 संख्या कॉमन हो रही हैं, 4 1 4 1। तो मैंने क्या बताया था, जब 2 पासे दिए हों और 2 संख्या कॉमन हो तो क्या करते हैं, जो संख्या बचती है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 5 के विपरीत कितनी होगी, 6 होगी। और उसने क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है। तो हम इन दोनों पासों में तो काउंट कर लिया, अब हम इस वाले पासे की इस वाले से कर लेते हैं। ठीक है, पहले इससे करा, अब हम इससे इसमें कर लेते हैं दोनों में। तो देख लेते हैं इन दोनों पासों में हमारा कॉमन क्या हो रहा है। तो इसमें भी 5 है हमारा, इसमें भी 5 है हमारा। तो दोनों पासों में एक संख्या कॉमन हो रही है। जब मैंने बताया था कि जब 2 पासे दिए हों और केवल एक संख्या कॉमन हो तो क्या करेंगे, तो हम घड़ी की दिशा में करेंगे, बस घड़ी की दिशा में चल लेंगे, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में सीधे ही तो चलते हैं। अब इसमें 5 है हमारा, तो हम 5 से 1 से फिर 4 चलेंगे। तो 5 1 4, फिर यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे। मैंने बताया था कि जहाँ 5 चलेंगे वहाँ से ही। अब यहाँ 5 यहाँ पे, तो हम 5 के नीचे 5 ही लिख लेंगे। फिर हमारा 3 आ जाएगा, फिर हमारा 2 हो जाएगा। अब 5 के नीचे 5 तो आएगा नहीं, तो जो संख्या यहाँ नहीं है वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो 4 के विपरीत कितना होगा हमारा, 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। उसने पूछा क्या हमसे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत हमारा 1 होगा और 1 के विपरीत हमारा 3 होगा। ठीक है। तो 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 3। समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आ जाएगा अच्छे से सबको। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल हार्ड नहीं। अब देखो इससे क्वेश्चन आते जरूर है हमारे पेपर में। हम क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ जिससे और ज़्यादा हमारा समझ में आ जाए अच्छे से। हमने एक क्वेश्चन लिया,
एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया, ठीक है। हम जब कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन आते हैं, 2 पासे दे देगा या 2 से अधिक दे देगा, 3 पासे दे देगा, बस ज़्यादा हार्ड नहीं देता इसमें। 5 3 1 4 2 3। जब 2 पासे दिए हों तो पहले ये देख लो कि हमारी इसमें एक संख्या कॉमन है या 2 संख्या कॉमन है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा, इसमें हमारी एक संख्या कॉमन हो रही, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। जब 2 पासे दिए हों और एक संख्या कॉमन हो तो क्या करते हैं हम, हमेशा घड़ी की दिशा में चलेंगे। ऐसी स्थिति में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। अब वो पूछ लेगा हमसे 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत पूछ रहा है वो हमसे इस क्वेश्चन में, तो हम कैसे बताएंगे। अब हमारा 3 है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी 3 है, तो हमेशा 3 से हम फिर 1 पे चलेंगे, फिर 1 से 5 पे आएंगे, तो 3 1 5। अब हमारा 3 कहाँ दे रखा है, इसमें यहाँ दे रखा, तो फिर हम यहाँ से चलेंगे। देखो सबसे पहले बात है, जहाँ 3 दे रखा है ना, जो भी कॉमन संख्या जहाँ दे रखी है वहाँ से करेंगे काउंटिंग, ना कि यहाँ से कर लो, 2 से नहीं होगी, 3 से होगी यहाँ से। तो 3 के नीचे हमारा 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब 3 के नीचे 3 तो लिखेंगे नहीं, जो संख्या इसमें नहीं है तो वाली संख्या हम यहाँ लिख लेंगे। तो क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, ठीक है। उसने पूछा क्या हमसे 4 के विपरीत, 4 के विपरीत हमारा 1 होगा और 1 के विपरीत हमारा 4 होगा। ऐसे 5 के विपरीत पूछ ले 2, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। चलो आगे चल लेते हैं और आगे चल लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ले लेते हैं एक क्वेश्चन ये है हमारा, संख्या है हमारी इसमें 8 7 9 4 8 6, और वो इसमें पूछ रहा है हमारा कि 9 के विपरीत क्या होगा। उसने हमसे 9 के विपरीत पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहली बात ये देखो कि जब 2 पासे दिए हो तो पहले ये देख लो कि इसमें हमारी एक संख्या कॉमन है या 2 संख्या कॉमन है। तो इसमें हमारी ओनली एक संख्या कॉमन क्या है, इसमें भी 8 कॉमन है, इसमें भी 8 है, तो कॉमन हो गई हमारी। अब जब 2 पासे दे रखे हो और एक संख्या कॉमन, तो इसमें क्या करते हैं हम, हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज। मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाए, बस समझ में आ गया ना, तो चाहे कैसा कितना ही हार्ड क्वेश्चन जाए आराम से कर लोगे। अब हम फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 8 7 9, ठीक है। और फिर यहाँ से हम 8, तो 8 के नीचे 8 आ जाएगा, फिर हमारा 6 हो जाएगा, फिर हमारा 4 आ जाएगा, तो 7 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, 9 के विपरीत हमारा 4 हो जाएगा। उसने पूछा कि 9 के विपरीत पूछा हमारा, तो 9 के विपरीत हमारा 4 होगा, ठीक है। 7 के विपरीत 6 होगा। अब हम ये ले लेते हैं जिसमें 2 संख्या कॉमन हो, एक वाली तो हमने बहुत सारी कर ली, समझ आ गया होगा आपको। चलो ये वाले कर लेते हैं, 2 संख्या कॉमन वाले कर लेते हैं, 2 संख्या कॉमन वाले कर लेते हैं। 4 6 3 3 6 2, और वो हमसे पूछेगा इसमें कि 6 के विपरीत क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा, और वो हमें ऑप्शन दे देगा। चलो ऑप्शन भी मैं अभी देता हूँ, हम पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारे कॉमन क्या क्या संख्या हो रही है, ठीक है। 3 और 6 इसमें भी कॉमन है हमारा, 3 और 6 इसमें भी कॉमन है। जब पासे में हमारी 2 संख्या कॉमन दे रखी है तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो संख्या बचेंगी वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 4 और 2 बचेगा, तो हमारा 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगी, 4 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 4। उसने पूछा हमसे 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट हमारी सारी वो संख्या होंगी जो यहाँ पर नहीं दे रखी। हमने ऑप्शन दे दिया 1, ऑप्शन भी दे दिया 3,
ऑप्शन सी हमारा 4, ऑप्शन डी हमारा 1 या 5। ठीक है। उसने कहा हमारे 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत सारी वो संख्या होंगी हमारी, इसमें बताओ चलो। 6 के विपरीत हमारी वो सारी संख्या होंगी जो इसमें नहीं दे रखी। हमारी क्या नहीं दे रखी, 1 भी नहीं दे रखी और 5 भी नहीं दे रखी। तो 6 के विपरीत 1 या 5 होगा हमारा। और हम 3 के विपरीत बात करें तो 3 के विपरीत हमारा 1 या 5 होगा। तो उसने क्या कहा कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत हमारा डी आंसर 1 या 5 होगा। अगर हमारा यहाँ ये 5 नहीं देता तो फिर हमारा ये हो जाता, या फिर और कोई तो कुछ दे देता। ठीक है, तो इसमें हमारा 1 या 5 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तीन पासे वाला कर लेते हैं कोई। ठीक है, 3 पासे वाला कर लेते हैं। 2 पासे वाले तो बहुत सारे कर लिए ना हमने, समझ आ गया होगा सबको। तो इसमें 1 5 3 2 5 1 4 4 3 6। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम 2 पासे में करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है हमारा। इसमें 1 5 कॉमन है हमारा, इसमें भी 1 5 कॉमन है। तो मैंने बताया था जब 2 पासे दे रखे हों और 2 संख्या कॉमन हो तो जो संख्या बचेंगी वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 3 के विपरीत हमारी 2 होगी। ठीक है, 3 के विपरीत 2। अब इनमें हमने इसमें दोनों में काउंटिंग कर ली, अब इस वाले दोनों में इन दोनों में काउंटिंग कर लेते हैं। पहले हमने इन दोनों में करी, अब इन दोनों में काउंटिंग कर लेते हैं। तो इसमें हमारा कॉमन क्या हो रहा है, हमारा 3 कॉमन हो रहा है। इसमें भी 3, इसमें भी 3। जब 2 पासे दिए हों और एक संख्या कॉमन हो तो हमेशा घड़ी की दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में चल लो। 3, घड़ी की दिशा में यहाँ से 3 से 1, फिर 1 से 5 हो गया, फिर यहाँ से 3 के नीचे 3 आ जाएगा, फिर 3 से 4 आएगा, फिर 4 से 6 आ जाएगा। तो 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4। अब 3 के विपरीत जो संख्या यहाँ पर नहीं है वो आ जाएगी। 2 नहीं है ना, तो 2 आ गई। उसने क्या कहा हमसे, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत हमारा 5 होगा। सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, 3 पासे, अगर 3 पासे दे रखे हो ना तो पहले 2 पासे में काउंटिंग करते हैं, फिर लास्ट वाले 2 में कर लेते हैं। ठीक है, जब 2 संख्या कॉमन दे रखी हो, 2 पासे दे रखे हो तो जो संख्या बचेंगी वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। या जब 2 पासे दे रखे हों और केवल एक संख्या कॉमन हो तो क्या करेंगे हम, तो हमेशा घड़ी की दिशा में चलेंगे। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, जिससे कि आपको सबको समझ आ जाए अच्छे से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें। अगर वो पूछ ले हमसे 2 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन ये है हमारा, 2 के विपरीत पूछ लेगा। 4 1 6 1 2 6। अब इसमें 2 पासे दे रखे हैं, इसमें 2 संख्या कॉमन दे रखी है हमारी, 6 इसमें भी 1 इसमें भी, 6 इसमें भी 1 इसमें भी, 2 कॉमन। उसने कहा कि 4 के विपरीत क्या होगा, जो संख्या बचती है ना वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो उसने कहा कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमारा 4 होगा। कितना होगा, 4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।